आपको पता है कि मुद्रा लोन जो मिलता है वो बिजनेस करने वाले को मिलता है। अगर आपने बिजनेस पहले से किया है या बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मुद्रा योजना लोन ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता है मुद्रा लोन आपको दो स्टेप में मिलता है। पहला, अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म भर के लोन लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी फॉर्म भर के ले सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे ऑनलाइन अगर मोबाइल से लोन लेना चाहते हैं तो मोबाइल से भी अप्लाई आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी बैंक जो है वो शिशु मुद्रा योजना लोन आपको तुरंत दे देती है। 5 से 7 मिनट में ऑनलाइन अपने मोबाइल से अप्लाई करके और इस लोन को ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन लोन लेना चाहते हैं तो वहां पे आपको फॉर्म जमा करके लोन लेना पड़ता है और इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप मोबाइल से लोन लेना चाहते हैं तो मोबाइल से कैसे लोन ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे ऑफलाइन लोन लेना तो ऑफलाइन कैसे लोन ले सकते हैं। अगर मोबाइल से लोन लेना चाहते हैं तो ज्यादा टाइम आपको नहीं लगती है शिशु मुद्रा योजना लोन में। देखिए यहाँ पे 3 तरह के लोन आपको मिलते हैं। पहला मिलता है शिशु मुद्रा योजना लोन जो आपको 1,000 से लेकर 50,000 तक मिलता है, ठीक है। दूसरा मिलता है यहाँ पे किशोर मुद्रा योजना लोन जो आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक मिलता है। और तीसरा होता है यहाँ पे तरुण मुद्रा योजना लोन जो आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख तक मिलता है। यहाँ पे तीनों लोन जो है कुछ टाइम लग जाएगी। जैसे कि शिशु मुद्रा योजना लोन लेंगे तो 5 से 7 मिनट में बहुत सारी बैंक आपको ऑनलाइन के माध्यम से दे देगी, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी बैंक है जिनमें आपको टाइम भी लगेगा, ठीक है। अब रही किशोर और तरुण मुद्रा योजना लोन में, तो यहाँ पे आपको 1 सप्ताह का भी टाइम लग सकता है इस लोन को लेने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको ज्यादा लगती है, लेकिन शिशु मुद्रा योजना लोन में कोई भी डॉक्यूमेंट की ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मिनिमम डॉक्यूमेंट में आप इस लोन को ले सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले अपने मोबाइल पे आते हैं। जैसे कि मोबाइल पे आप आएंगे, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि मुद्रा योजना लोन के लिए ऑफिशियल जो वेबसाइट है ये आपके इंटरफेस ऐसा है जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब दोस्तों आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको यहाँ पे मुद्रा विजन, मुद्रा मिशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2015 8 अप्रैल 2015 से ये लोन चालू हुआ है, मुद्रा योजना लोन, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे udaymitra.in पे भी जाके इस लोन को ले सकते हैं, लेकिन हमें वहां पे नहीं लेना है। हम जिस भी बैंक से चाहते हैं मुद्रा योजना लोन लेना उस भी बैंक से ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें ऑफलाइन लेना है तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को तो टाइम नहीं होगा तो वो ऑनलाइन ही अप्लाई कर लेंगे, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको मतलब नियर बाइज में उनका जो बैंक होगा वो होगा तो वो ऑफलाइन भी जाके वहां पे अप्लाई कर सकते हैं मैनेजर से बात करके, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके सामने शो हो रहे हैं। पहला होता है शिशु मुद्रा योजना लोन जो आपको 50,000 तक मिलता है। दूसरा है किशोर मुद्रा योजना लोन जो 50,000 से लेकर 5 लाख तक मिलता है। और तीसरा है यहाँ पे तरुण मुद्रा योजना लोन जो आपको 5 लाख से 10 लाख तक लोन मिलता है। जैसे कि हमें यहाँ पे अप्लाई जो करना है वो शिशु मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि शिशु मुद्रा योजना लोन जो है वो 50,000 तक अगर आप लोन लेते हैं तो तुरंत आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑफलाइन फॉर्म दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे डाउनलोड का दिया गया है। जैसे कि कॉमन लोन एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर किशोर एंड तरुण लोन, ठीक है। इसके लिए डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है। दूसरा है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर शिशु मुद्रा योजना लोन, ठीक है। इसके लिए भी डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है। चेक लिस्ट फॉर शिशु एप्लीकेशन, अब आपको शिशु मुद्रा योजना लोन किन लोगों को मिलेगा तो इसके लिए चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किन लोगों को ये लोन मिलेगा और किन लोगों को नहीं मिलने वाला है। तो चलिए हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, तो आपके सामने यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अच्छे तरह से दिखाई दे देगा, ठीक है। पहला है कि आपके पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि आपका आईडी कार्ड कोई होना चाहिए। जैसे कि आधार कार्ड दे दीजिएगा तो रेसिडेंट और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन दोनों हो जाएगा, ठीक है। मतलब आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए, पेन कार्ड दीजिएगा तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए दूसरा कोई डॉक्यूमेंट देना होगा। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से इस लोन को ले सकते हैं। आपके पास यहाँ पे वोटर आई कार्ड होना चाहिए, उससे भी लोन ले सकते हैं। आपके पास पासपोर्ट है, उससे भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया गया है आपके सामने। अब हो गई यहाँ पे तीसरे नंबर पे दे रहा है अप्लीकेंट रिसेंट फोटोग्राफ टू फोटोकॉप, मतलब फोटोग्राफ होना चाहिए जो आपके 6 महीने के अंदर के होने चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत पहले के फोटो क्या है कि वो जमा कर देते हैं, तो वो पहले की फोटो आपको नहीं देनी है, फिलहाल की फोटो आपको देनी है जो 6 महीने के अंदर की हो। उसके बाद यहाँ पे जहां से भी आप इस
सामान को ले रहे हैं, जैसे कि लोन लेंगे, तो उसके लिए आपने कोई ना कोई तो सामान खरीदा होगा, चाहे खरीदने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे दे रहा है कि आइटम जहां से आप परचेज करेंगे उसका क्वांटिटी कितना है, ये आपको पहले बताना होगा। 5वें नंबर पे दिया है नेम ऑफ सप्लायर, जहां से आप सामान खरीद रहे हैं उसके मालिक का नाम, ठीक है। डिटेल्स ऑफ मशीन, आपको मशीन की डिटेल्स भी बतानी होगी। उसके बाद प्राइस ऑफ मशीन और एट आइटम हैज बीन परचेज, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ पे जो मशीन लेंगे उसकी प्राइस भी बतानी है और जो आइटम आप परचेज करेंगे वो भी आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। उसके बाद दे रहा है कि आप जो आधार कार्ड और पैन कार्ड देंगे, ठीक है, आप जैसे कि आधार कार्ड देंगे, जो आईडी कार्ड देंगे, उसमें आपका यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपका लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि आपके दुकान का, तो ये भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, ये लगा सकते हैं, ये आपके दुकान का कोई लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रूफ ऑफ ए कैटेगरी इन एससी एसटी ओबीसी, अगर आप एससी एसटी ओबीसी से आते हैं तो यहाँ पे आप उसका मतलब आप जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। नोट में यहाँ पे दिया गया है नो प्रोसेसिंग फी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग फी आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री नहीं लगेगा यहाँ पे। उसके बाद नो ग्रांटर, मतलब ग्रांटर की भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। दूसरे नंबर पे दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है कि रीपेमेंट की टाइम जो दी गई है वो 5 साल दी गई है, मतलब कि आप 5 साल तक इस लोन को सधा सकते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अप्लीकेंट अगर डिफॉल्टर है, मतलब किसी भी बैंक से लोन आपने लिया है और बैंक को लोन नहीं दिया है, तो ये लोन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बैंक से लोन ले लेते हैं, इस बैंक से भी ले लिया, उस बैंक से भी ले लिया, उस बैंक से भी ले लिया, और यहाँ पे आपका जो मतलब यहाँ पे बैंक फाइनेंशियल जो दे रहा है, ठीक है, मतलब डिफॉल्टर आपको दे रहा है, तो आप डिफॉल्टर है तो आपको ये लोन नहीं मिलेगी, ठीक है। और शायद नहीं भी मिलनी चाहिए, क्योंकि बैंक, अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है और आपने उस बैंक को नहीं दिया है तो दूसरा लोन आप लेने के लिए इजिबल ही नहीं है, ये 100% सही है, ठीक है, ये सही भी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने की सोच रहे हैं कि आप इस लोन को अप्लाई कैसे करेंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से कैसे अप्लाई करेंगे। अगर ये जानना चाहते हैं तो ऑफलाइन तो यहाँ पे आपको दिया गया है फॉर्म, जिसको आप डाउनलोड करके आप ये देख सकते हैं कि आप कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले इस फॉर्म को आपको दिखा देते हैं कि आपको भरना कैसे है, ठीक है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जैसे ही मैंने इस फॉर्म को डाउनलोड किया, आपने यहाँ पे देख लिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने थोड़ा मतलब बड़ा कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रहा है आपको एक फोटोग्राफ यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है, जो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, और फोटोग्राफ पे यहां से यहां तक का साइन होना चाहिए, मतलब फेस पे नहीं होना चाहिए, मतलब साइन जो होना चाहिए आपके फेस के नीचे होनी चाहिए, ठीक है। जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं उसका नाम यहाँ पे दे देना होगा, डेट दे देना होगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे शिशु मुद्रा योजना लोन का फॉर्म खोला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कितना लोन लेना है ये आपको ऊपर में लिख देना है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपको अपना नाम लिख देना है, पापा का नाम लिख देना है, इंडिविजुअल है या पार्टनरशिप में आपने बिजनेस किया है या अदर कोई है तो वो आपको बता देना है। उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंट एड्रेस, बिजनेस एड्रेस आपको दे देना है, मतलब घर का भी और जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं उसका भी एड्रेस यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको बताना होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज और दी गई है कि बिजनेस एड्रेस, ठीक है, वहां पे रेंट भी दिया गया है और ऑनर भी, मतलब अगर आप उस जगह के मालिक है तो ऑनर लिखिए, नहीं तो अगर आप लीज पे रेंट पे लिया है तो रेंट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद यहाँ पे जेंडर आपको बतानी होगी कि जेंडर आपका क्या है, ठीक है। उसके बाद केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लगाना होगा, जैसे कि वोटर आई कार्ड, चाहे आधार कार्ड, जो भी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे बतानी होगी, आप यहाँ पे पढ़े लिखे अगर नहीं है तो लिटरली पे क्लिक करेंगे, अप टू 10 पे क्लिक करेंगे, जो 10th मतलब 10th के अंदर है, ठीक है। और जो अप टू 12th मतलब 12th कर रहे हैं वो चाहे 12th कर लिए है उनके लिए है, चाहे ग्रेजुएशन है, ठीक है। अगर आपने जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस प्रूफ देना है, और एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लाइन ऑफ बिजनेस, आपको यहाँ पे एक चीज जरूर दी गई है जो आपको पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपने जो बिजनेस किया है उसके स्किल्ड आपके अंदर है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट बिजनेस खोल देते हैं, अगर आपने डायरेक्ट बिजनेस खोला है तो यहाँ पे अनस्किल्ड पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। अगर आपने बिजनेस पहले से किए हुए हैं, ठीक है, चाहे मतलब बिजनेस को आपको नॉलेज है तो स्किल्ड आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको सोशल कैटेगरी बतानी होगी, एससी एसटी ओबीसी जो भी है वो बतानी होगी। आपको यहाँ पे अपना
रिलीजन बताना होगा और यहाँ पे आपको बैंक का नाम देना होगा, अकाउंट नंबर देना होगा और यहाँ पे जितना लोन लेना चाहते हैं ये सब दे सकते हैं। आसान है, फॉर्म भरने में ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे साइन करना है, ठीक है, और अपना डेट और प्लेस जहां से आप ये फॉर्म को भर रहे हैं। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे हमारे भाई ये सोच रहे हैं कि हम ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरेंगे और ऑनलाइन हमें लोन कैसे मिलेगा। जैसे कि ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई तो सभी करना चाहते हैं, तो ई मुद्रा लोन में हमें ऑनलाइन लोन कैसे मिलेगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, ठीक है। जैसे कि गूगल पे मैं आ गया, यहाँ पे हमें सर्च करना है ई मुद्रा, ठीक है। यहाँ पे मैं ई मुद्रा यहाँ पे लोन सर्च करूंगा। देखिए यहाँ पे मैंने सर्च किया ई मुद्रा लोन। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि एसबीआई ई मुद्रा लोन, ठीक है, एसबीआई ई मुद्रा लोन। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे एसबीआई ई मुद्रा लोन, यहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे अप्लाई फॉर डिजिटल मुद्रा योजना लोन, अब मतलब यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, पीएनबी ई मुद्रा लोन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एचडीएफसी ई मुद्रा लोन, ठीक है, यूनियन बैंक ई मुद्रा लोन, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है कि आप जिस भी बैंक से ऑनलाइन लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम कुछ बैंक से, जैसे कि यूनियन बैंक से अगर आपको ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करना है तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। एसबीआई से लोन के लिए अप्लाई करना है तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। सब में फॉर्म भरने का जो है, जो आपने ऑफलाइन में फॉर्म भरा है वही आपको ऑनलाइन में भी फॉर्म को भरना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जब आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल शिशु मुद्रा योजना लोन, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई है जो आपको वहां पे भी दिया गया है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं, क्या आपको यहाँ पे ग्रांटर की जरूरत पड़ेगी या नहीं, तो नहीं पड़ेगी ग्रांटर की जरूरत, ठीक है। कोई भी सेपरेटिव मनी आपको यहाँ पे जमा नहीं करना है लोन के लिए। यहाँ पे आपको 12 महीने से लेकर 36 महीने के लिए, और एसबीआई में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 साल का, मतलब यहाँ पे सभी जगह का अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग फी नील दिया गया है, मतलब कोई भी प्रोसेसिंग फी का चार्ज आपको नहीं लगने वाली है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट की जो चार्ज लगेगी वो 950 रुपए लगने वाली है, और प्लस जीएसटी आपका रहेगा, जो इनवल स्टाम्प ड्यूटी ये सब का रहेगा वो सबका चार्ज लगता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपने एक बिजनेस छोटा सा खोला होगा, उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इस लोन को ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में आपको आधार कार्ड के ओटीपी से और बैंक अकाउंट खाते से आपका ये लोन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जब आएंगे अदर फीचर में कुछ जानकारी दी गई है। नो फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन, ठीक है, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट आपको, जैसे कि कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो है वो आपको बैंक में जमा करने की जरूरत है आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है ब्रांच विजिट इज नॉट मैंडेटरी, मतलब ब्रांच में आपको विजिट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि सेशन विथ आप 5 से 7 मिनट, मतलब इस फॉर्म को भरने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा और इस लोन को आप ऑनलाइन के माध्यम से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो बिजनेस है वो वेरीफाई होगा और आपको लोन मिल जाएगी। फुल्ली ऑटोमेटिक एंड डिजिटली लोन होने वाली है ये। आपको इसके लिए कोई भी ऑफलाइन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ना आपको ऑफलाइन कहीं जाने की जरूरत है बैंक में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाता है यहाँ पे क्लिक हियर, ठीक है, क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। अब अप्लाई का ऑप्शन आपके सामने शो हो जाता है, जहां पे न्यू एप्लीकेशन है, मतलब डायरेक्ट आप अभी आए हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जानकारी आपके सामने दी गई है, जैसे कि आप इस लोन को लेंगे तो आपको कितना महीना जमा करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको अकाउंट में कितने पेमेंट मिलेंगे, ये सब कुछ यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप बताई गई है, ठीक है, जो आपको जानना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 50,000 हम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मैंने शिशु मुद्रा योजना लोन ऊपर में देख सकते हैं। अगर आप किशोर मुद्रा योजना लोन करेंगे तो यहाँ पे 5 लाख लिखा रहेगा, और तरुण मुद्रा योजना लोन लिखे रहेंगे तो 10 लाख तक लिखा रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 10.30%, मतलब यहाँ पे 10.30% आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगने वाली है, जो आपको यहाँ पे लग जाता है 50,000 का 8,328 रुपए। 1 साल का नहीं, ये 3 साल का होने वाला है, ठीक है, 3 साल का ये आपको इंटरेस्ट रेट लगने वाली है, और वो भी 50,000 का 3 साल का, ठीक है, 3 साल का समझिए। उसके बाद यहाँ पे आगे आपको बताते हैं कि कैसे क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी ये सब मिला के, ठीक है, 11,714 रुपए, मतलब ये आपको 8,328 रुपए जो हुआ वो, और उसके बाद जीएसटी जो लगेगा आपका, और इसके बाद स्टाम्प चार्ज जो आपका, मतलब डॉक्यूमेंटेशन चार्ज जो है वो सब मिला के आपको 11,714 रुपए, ठीक है, ये आपका लग जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फी कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, इंश्योरेंस का कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 से 3 इन रुपीज, मतलब आपके अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, ठीक है। तो जो आपका डॉक्यूमेंटेशन चार्ज है वो सब कटने के बाद 48,829 रुपए जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका डॉक्यूमेंटेशन चार्ज कटने के बाद देखिए 48,800 मतलब 29 रुपए। और यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे आपका कितना मतलब प्रोसेसिंग फी लगने वाला है, तो 1171 रुपए लगेगा, ठीक है। ये प्रोसेसिंग फी ऊपर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 48,829 रुपए मिलेगा और आपको जो जमा करना पड़ेगा, ठीक है, वो 59,499 रुपए जमा करना पड़ेगा। जो आप यहाँ पे 11 जो आपको मतलब इंटरेस्टेड जो रेट है इंटरेस्ट का, ठीक है, वो आपको यहाँ पे पड़ जाने वाला है 11.94%। तो देखिए ये तो यहाँ पे कम ही है, ठीक है। ऐसे ऐसे ऐप है जहां पे आपको 30-30%, 25-25%, 30-30% तक आपको इंटरेस्ट रेट लग जाता है, लेकिन ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही कम लगने वाला है और इसकी आप लाभ उठा सकते हैं। कोई भी बिजनेसमैन जो है, जो छोटे व्यापारी है, वो भी लाभ उठा सकते हैं। चाहे आप एक नया सा बिजनेस खोलना चाहते हैं वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए ये लोन है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 36 महीने के लिए लोन मिलने वाला है और मंथली आपको यहाँ पे रीपेमेंट करनी होगी। एक ईएमआई में आपका ये पेमेंट होने वाला है, मतलब मंथली हर एक महीने आपको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा और 36 महीने तक, ठीक है। कितना जमा करना पड़ेगा, तो 1621 रुपए आपको हर एक महीने जमा करना पड़ेगा। ये लोन 3 दिनों के अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है, जैसे कि आपको जैसे जैसे ये लोन देंगे वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट रेट भी कम होने वाला है, ठीक है। मतलब आपका इंटरेस्ट रेट तो सब चीज एक बार ही जोड़ के आपको बता दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाता है कि कैसे आपको लोन मिलेगा, कैसे आप अप्लाई करेंगे। जैसे कि 1621 रुपया है, सब कुछ आपके सामने यहाँ पे शो होने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए कैसे कैसे अप्लाई करना है और लास्ट में आपको बात मतलब ये है, ठीक है, 1593 रुपए ही आपको जमा करना पड़ेगा 36वें महीने में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अप्लीकेशन, आप जो अप्लीकेंट है उनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट होना चाहिए। अगर आप यूनियन बैंक में मतलब अप्लाई करते हैं, अगर एसबीआई में अप्लाई करते हैं, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्लाई करते हैं, बैंक ऑफ इंडिया में अप्लाई करते हैं, चाहे एचडीएफसी में, जहां भी अप्लाई करते हैं उसका आपके पास खाता होना चाहिए, उसमें आपका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 6 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए, मतलब आपका जो बैंक से रिलेशन होना चाहिए वो 6 महीने पुराना होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीजें आपके पास होना चाहिए। और एक और चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, ये है आपको उद्योग आधार सर्टिफिकेट, जो सभी के पास नहीं होता है। तो आप उद्योग आधार सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे, ज्यादा कुछ वहां पे दिक्कत नहीं है। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो उद्योग आधार सर्टिफिकेट आपके लिए अप्लाई करना जरूरी है, ठीक है। अगर आप उद्योग आधार सर्टिफिकेट अप्लाई कर लेते हैं, उद्योग आधार सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया है। आपको आगे बिजनेस लोन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि आज आप नहीं लेना चाहते, आगे अगर बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको उद्योग आधार सर्टिफिकेट जरूरी है। एक तरह से ये बिजनेस की लाइसेंस भी हो जाती है, ठीक है, कि आपका एक बिजनेस है। और 50,000 लोन के लिए 36 महीने की टाइम आपको मिल जाएगी। अप्लाई का है एक्सेप्ट फॉर प्रोसीड, यहाँ पे जो आपका खाता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ये आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे यस या नो, ठीक है। आपका खाता है तो यस पे क्लिक करें, आपका खाता नहीं है, जैसे आपने अकाउंट नहीं खुलवाया तो नो पे क्लिक करें, लेकिन आपका खाता होगा तभी आप अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे सेविंग अकाउंट नंबर डालेंगे और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा जो आपके मतलब बैंक अकाउंट में जो आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे एक ओटीपी आएगा और आपको वहां पे बैंक में भी विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे 50,000 लोन के लिए। और जो फॉर्म मैंने भरने का बताया ऑफलाइन में, वही आपको ऑनलाइन में भी भरना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अलग नहीं है, जैसे आपको ऑफलाइन में भरना है वैसे ही आपको ऑनलाइन में भी भरना है। एक उद्योग आधार सर्टिफिकेट आप बना लीजिए, आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे, बिल्कुल फ्री में उद्योग आधार सर्टिफिकेट आपको 1 घंटे 2 घंटे के अंदर में बन जाती है, ठीक है। और अप्लाई यहाँ से आप 5 से 7 मिनट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और लोन को आप ले सकते हैं। और आसान तरीका है, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाली है और बिना किसी ग्रांटर का ये लोन मिलने वाला है, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। चलिए, आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।